ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब नारद जी महाराज युधिष्ठिर को और राजसूय यज्ञ में जो अनेकों ऋषिगण महात्मागण बैठे हुए हैं उनको तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं नारद जी। महाराज युधिष्ठिर ने ये पूछा था कि नारद जी कृपा करके मुझे ये बताइए कि शिशुपाल ने भगवान की इस राजसूय यज्ञ में बहुत निंदा की। बचपन से ही, जब से वो बचपन से, बालकपन से, तब से वो भगवान की निंदा करता आया है। तो उसे तो नरक की प्राप्ति होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में विलीन हो गई। उसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये मुक्ति की प्राप्ति ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, कृपा करके इसका कारण बताइए। तो नारद जी अब ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। तो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं भौतिक इस संसार में जो बद्ध जीव होते हैं उनकी परिस्थिति क्या है, वो बद्ध जीव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता देह आत्मा बुद्धि की है। इसको कहते हैं देहात्मा बुद्धि। देहात्मा बुद्धि का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा समझता है कि मैं ये शरीर हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो क्या सोचता है, जब शरीर का जन्म होता है तो मेरा जन्म हो गया, और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है मैं भी नष्ट हो जाता हूं, मैं भी खत्म हो जाता हूं। मतलब उसको कोई आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। शरीर ही सब कुछ है, मैं शरीर हूं, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं, मैं और मेरा। इसको कहते हैं देह आत्मा बुद्धि। तो नारद जी कहते हैं ये देहात्मा बुद्धि बद्ध जीवों में होती है, इसलिए उनके लिए तो द्वंद्व होता है। कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति। लेकिन भगवान जो है वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हम बोलेंगे कैसे नहीं है? भगवान जब इस संसार में आते हैं क्या उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है? इसलिए तो वेदों में कहा है वो परम आत्मा है। हम केवल अपने शरीर में हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, दूसरे जीवों के मन में क्या चल रहा है, ये हमें तो कोई ज्ञान नहीं है। आपके शरीर में क्या चल रहा है, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हम
इस शरीर के अंदर में आत्मा है। परमात्मा का मतलब है जो अपना विस्तार कर सकते हैं सभी शरीरों में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, इसलिए उनको परमेश्वर भी कहते हैं। सभी नियंत्रण करने वालों में वो परम ईश्वर हैं, परम नियंता, परम नियंत्रण करने वाले हैं। तो जो परमेश्वर हैं, जो सबके शरीर में रह सकते हैं और जो सबका नियंत्रण कर सकते हैं, उनका शरीर भौतिक शरीर कैसे हो सकता है? ये समझने लायक बात है। उनका शरीर भौतिक शरीर कैसे हो सकता है? हम जो भौतिक शरीर वाले हैं केवल अपने शरीर के बारे में समझ सकते हैं। भगवान जो अपना विस्तार करके सारे जीवों के हृदय में जो वास कर सकते हैं, उनका शरीर हमारे जैसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए उनको यहां पर क्या कहा गया है? नारद जी कह रहे हैं वो तो परमात्मा है, वो परम ईश्वर हैं। उनके अंदर में ये देहात्मा बुद्धि नहीं है। उनके शरीर में और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। हमारी शरीर में और आत्मा में अंतर होता है। हमारा शरीर भौतिक है और हम शरीर नहीं है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, लेकिन भगवान का शरीर, भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का न कोई जन्म है, न कोई उनकी मृत्यु है। तो उनमें देहात्मा बुद्धि नहीं है। मैं और मेरा नहीं है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये नहीं है। इसलिए ये सोचना कि भगवान को कोई भगवान की निंदा करता है तो भगवान को दुख होता है, भगवान की कोई स्तुति करता है तो उनको प्रसन्नता होती है, ये सोचना मूर्खता है। ये दूसरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंश जो है नारद जी बता रहे हैं। पहला उन्होंने बताया जो बद्ध जीव हैं वो देहात्मा बुद्धि में फंसे हुए हैं। भगवान कौन है? वो परमेश्वर हैं, परम नियंता हैं, सबके कंट्रोलर हैं, परमात्मा है। तो उनके अंदर में ये देहात्मा बुद्धि नहीं है। मैं और मेरा, शत्रु और मित्रता, ये द्वंद नहीं है। तो उनके ऊपर ऐसा सोचना कि कोई उनकी निंदा कर रहा है, भगवान को दुख हो गया, कोई उनकी स्तुति कर रहा है, भगवान को प्रसन्नता हो गई, ये मूर्खतापूर्ण जो है समझ है। तो ये 2 पॉइंट यहां पर हो गए। तीसरा वो बताते हैं कि जब भगवान कोई उनकी स्तुति करता है, भक्तगण जो है भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको अगर स्वीकार करते हैं, वो भगवान के लिए नहीं, वो भक्तों के लिए बेनिफिट है, उनका कुशल मंगल होता है। भगवान को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई भगवान की निंदा कर रहा है और भगवान उसको सजा देते हैं, शिशुपाल का भगवान ने वध किया, पूतना का भगवान ने वध किया, असुरों का भगवान वध करते हैं, हिरण्यकशिपु का, हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान जब उनका वध करते हैं या उनको सजा भी देते हैं, वो भी उनके फायदे के लिए है, वो भी उनके फायदे के लिए है। तो ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें नारद जी जो हैं महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो ये प्रसंग में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमको ये समझनी है कि देखिए, भगवान का शरीर भी अगर मेरे जैसा, आपके जैसा होता तो उनके जो वाक्य भगवत गीता के रूप में है, उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। हम थोड़ी किसी एक व्यक्ति की लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं। जितने भी बद्ध जीव हैं वेदों के अनुसार, उनके अंदर में 4 प्रकार के
गलतियां होती हैं, उनके अंदर में 4 प्रकार की त्रुटि जिसको कहते हैं वो होती है। क्या क्या है? 4 प्रकार की त्रुटि हर एक जीव के अंदर में, भौतिक संसार में जो बद्ध जीव है उसके अंदर में पाई जाती है। वो क्या क्या है देखिए। पहला, बद्ध जीव जो है उसकी इंद्रियों की सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मान लीजिए आप जो हैं पानी के अंदर कुछ देखना चाहते हैं। भाई, इस पानी के अंदर में कितने कीटाणु हैं, आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। आपकी इंद्रियों की सीमा होती है, लिमिटेशन है। आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा तब जाकर के पानी के अंदर में क्या कीटाणु है आप देख पाएंगे। मतलब हमारी इंद्रियों की एक लिमिट होती है, सीमा होती है, उससे बाहर हम नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आपने सुना होगा, आज विज्ञान में कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, शब्द होता है। हम नहीं सुन सकते हैं लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। मतलब हमारी इंद्रियों की एक लिमिटेशन होती है। तो ये एक त्रुटि हो गई ना, ये एक फॉल्ट हो गई। दूसरा, हमारी इंद्रियां भ्रम में आ जाती है, इल्यूजन में आ जाती है, भ्रमित हो जाती है। कैसे भ्रमित हो जाती है आप देखिए। आप सूरज की तरफ देखिए, जब सूर्य सवेरे के समय जब धीरे धीरे उदित हो रहा है, आप सूर्य का आकार देखिए और अंदाजा लगाइए कि भाई मुझे सूर्य कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे मुझे सूर्य जो है, मैं सवेरे जो नाश्ता खाता हूं उतनी बड़ी जो थाली है वो थाली के बराबर सूर्य का आकार है, उसका साइज है। अब देखिए आपकी इंद्रिय भ्रम में आ गई ना। असल में देखा जाए, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है इसलिए भ्रम के कारण छोटा दिखाई देता है। उसका असली आकार पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है। तो ये दूसरी त्रुटि है, हमारी इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं। तीसरा, हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। गलती करना मनुष्य का एक आम कार्य है। अंग्रेजी में कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन। मतलब मनुष्य है तो गलती करेगा ही, कुछ ना कुछ गलती तो करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, बड़े बड़े लोग भी गलती कर बैठते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने पहले कहा था धरती चपटी होती है, फ्लैट होती है। बाद में देखिए उन्होंने सोचा रही ये तो हमने गलती कर दी। बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं, धरती जो है गोल होती है। हम कहते हैं ना भूगोल। तो पहले वैज्ञानिक लोग सोचते थे धरती चपटी होती है। तो ये भी एक प्रकार की त्रुटि हो गई ना, हम कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। चौथी है कि हमारे अंदर में एक प्रकार की चीटिंग की प्रोपेंसिटी है। हम धोखाधड़ी करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। मतलब कुछ और हो सकता है, हम उसको कुछ और बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कोई आपकी उम्र पूछता है, आप हमेशा जनरली आप अपनी उम्र कम बताएंगे। आप 50 साल के हैं तो आप बोलेंगे मैं 40 साल का हूं। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। तो बद्ध जीवों के अंदर में ये 4 त्रुटियां होती हैं, इसलिए उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता है। आज वो कुछ कहते हैं, कल वो कुछ और कहते हैं। अगर भगवान का शरीर भी हमारे जैसा होता तो उनकी भगवद गीता का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें भी ये 4 त्रुटियां तो होती ही। भगवान इसलिए वेदों में बताया है
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का शरीर क्या है? भगवान का शरीर है सत्य चित्त आनंद विग्रह। विग्रह मतलब है रूप। भगवान का रूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। भौतिक पदार्थों से, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं ना, कफ पित्त वायु से बना है। भगवान का शरीर कफ पित्त वायु से नहीं बना है। भगवान का शरीर बना है सत्य चित्त और आनंद से। तो इसलिए हमको समझना है कि भगवान में और हमारे शरीर में अंतर होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग में बताई गई है कि भगवान जब असुरों का वध भी करते हैं, उनको सजा भी देते हैं, वो भी उनकी भलाई के लिए है। ये भगवत गीता में भगवान कहते तम अहम दुष्टः क्रूरान। जो क्रूर होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, द्वेष रखते हैं जो भगवान से, भगवान कहते हैं नराधमान। जो नर में मनुष्य का जन्म भी लिया हो लेकिन उसमें भी अधम है। क्षिपामि अजसम अशुभम आशुरुषु योनिषु। भगवान उसे आसुरिक योनि में डाल देते हैं। वो उनके लिए अच्छा है ताकि वो बाद में दोबारा इस प्रकार की निंदा अपमान भगवान का ना करें, आसुरिक कार्य ना करें। और अगर किसी न किसी प्रकार से, आपने देखा होगा कि कई बार असुर जो है कहता है ए भगवान चोर था, भगवान कृष्ण ने ये किया। किसी न किसी प्रकार से अगर वो भगवान का नाम ले रहा है, एक जीवन में भगवान उसको असुर का जीवन देते हैं और अगले जीवन में क्योंकि उसने भगवान का नाम किसी न किसी प्रकार से लिया था, भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो और इस बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।